उदयपुर, जो मशहूर है द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से, ये एक जमाने में मेवाड़ की राजधानी भी हुआ करती थी। चाहे सिटी पैलेस के वो खूबसूरत झरोखे हो या फिर अरावली पर्वतों से घिरा हुआ ये शहर। उदयपुर राजस्थान के रिच कल्चर से लेकर विश्व के सबसे बड़े महादेव मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। राजस्थान सिर्फ डेजर्ट्स और पैलेसेस के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि हम इस सीरीज में आपको दिखाने वाले हैं एक अलग सा राजस्थान, जिसमें हर एक कोना एक नया किस्सा सुनाता है। Alright guys, तो welcome to day 2 of this Rajasthan series. Hi, my name is Kanchan. और मैं हूँ ऐती। And together we are नोमैडिक सोलमेट्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन, उदयपुर कैसे पहुँचा जाए? वैसे तो उदयपुर वेल कनेक्टेड है थ्रू रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज से भी, जहाँ आपको मेजर सिटीज से इजीली फ्लाइट्स मिल जाएगी डायरेक्टली उदयपुर के लिए। बट उदयपुर पहुंचने का सबसे चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है बाय ट्रेन, जो आपको अराउंड 1000 से लेकर 1500 में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। वैसे तो उदयपुर घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है, बट अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 4 से 5 दिन का भी स्टे प्लान कर सकते हो, क्योंकि उदयपुर इज़ फेमस फॉर इट्स लग्जरी होटल्स, ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड लेक्स। उदयपुर में आप लेक पिचौला के पास में अपना स्टे प्लान कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लग्जरी होटल्स लेक के आसपास ही मौजूद हैं, बट प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी एक वाइड रेंज ऑफ स्टेज अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 500 से हॉस्टल्स और 1000 से 1500 पर नाइट में होटल्स इजीली मिल जाएंगे। अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। तो उदयपुर का डे 1 आप स्टार्ट कर सकते हो सिटी पैलेस के साथ, जिसको पूरा घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटा लग जाएगा। सो ये है सिटी पैलेस का एंट्रेंस, और आप देख सकते हो कि पीछे का नज़ारा कितना बेहतरीन दिख रहा है। सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको टिकट काउंटर से 400 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा, और इसकी एंट्री सुबह 9:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ही रहती है। सो उदयपुर घूमने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी तक, बट यहाँ पे पूरे साल ही लोग देश विदेश से इस पैलेस को देखने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो स्टाइल है ना, वो 3 टाइप के स्टाइल से बनाया गया है। पहला है मिडीवियल, दूसरा है यूरोपियन एंड थर्ड है चाइनीज़। इन 3 आर्किटेक्चर को मिला के इस सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था बाय उदय सिंह II। बस ये उदय सिंह II ने उसका शुरुआत किया था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस फोर्ट को इस पैलेस को बनाने में 400 इयर्स लगे, और ये उनके 22 जनरेशन तक कंटिन्यू हुआ। एंड आज भी यहाँ का एक राजा है। इस सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि पोल बने हुए हैं, जो है बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और तोरण पोल। हमने तोरण पोल से सिटी पैलेस के अंदर एंटर किया था। सिटी पैलेस के अंदर घुसते साथ ही आपको एक 400 साल पुरानी गणेश की मूर्ति देखने मिलेगी, जिसको पार करते ही आपको महाराणा प्रताप का कक्ष देखने मिलेगा, जहां पर आज भी उनके औजार और कवच, ढाल और तलवारें सुरक्षित रखे गए हैं। और ये है वो लोहे का कवच जिसे पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध में जाया करते थे, और ऐसा माना जाता है कि ये सारे औजारों का वजन लगभग 35 से 40 kg का है। महाराणा प्रताप जब युद्ध में जाया करते थे तो दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच पहनाया करते थे। जब दुश्मन के हाथी उसे देखते थे तो उसे अपने बच्चे जैसा दिखता था और वो उसे अटैक नहीं करते थे। इस पैलेस के अंदर जो मार्बल यूज किया गया था वो मकराना नाम की जगह से लाया गया था, और ये वही मार्बल है जिसे शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। उन दिनों में एक इंग्लैंड का राजा हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज V, जिन्होंने इंडिया में सारे राजाओं को दिल्ली में एक मीटिंग में आने के लिए आदेश दिया था, पर उस वक्त महाराणा फतेह सिंह ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो मीटिंग में जाते तो उनको अंग्रेज़ों को सलाम करना पड़ता और नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है।
और आज भी मेवाड़ की एक कहावत बहुत प्रचलित है कि राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो जब उस अंग्रेज को ये बात पता चली तो उन्होंने महाराणा के बहादुरी को सम्मान करते हुए दिल्ली से ये चेयर भिजवाया था। इस सिटी पैलेस का सबसे आकर्षक कमरा है ये, जिसे कांच की बुर्ज या शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस कमरे के छत से लेकर फर्श तक कांच से बने हुए हैं और इसके दरवाजे हाथी के दांत, जिसे आइवरी भी कहा जाता है, उनसे बने हुए हैं। ये है इस पैलेस का 5th फ्लोर, जिसे बड़ी चित्रशाली चौक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बालकनी से आपको अरावली माउंटेन रेंजेस का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। इस बालकनी से नीचे जो गार्डन दिखता है उसे दीवाने आम भी कहा जाता है और यहाँ महाराणा आम लोगों की समस्या को सुनकर उनको सुलझाते थे। होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर दीवाने आम में बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित होते थे और इस मोती महल से रानियां उन प्रोग्राम्स को देखा करती थी। इन रंगीन खिड़कियों की वजह से बाहर वाले रानियों को नहीं देख सकते थे और ये वो जगह है जहाँ पर महाराणा अपने रानियों के साथ बैठ के शतरंज खेलते हुए हुक्के का आनंद उठाते थे। और अब हम पहुंच चुके हैं मोर चौक, जिसे इस पैलेस का सबसे खूबसूरत आंगन भी माना जाता है। और यहीं पे राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे, जिसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो खिड़कियां आप देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि हर एक रानी के लिए एक खिड़की बनाई गई थी। और इस कक्ष का नाम है जिनाना महल, जो उस समय विधवा औरतों के रहने का कमरा हुआ करता था, जहाँ पे कोई भी पुरुष का आना अलाउड नहीं था। इस कमरे का नाम है भोपाल विलास और इसके अंदर जो झूमर लगा हुआ है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से लाया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। राजघराने में संगीत का शौक शुरू से ही रहा है और यहाँ आपको ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। तो हमने सिटी पैलेस पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और घूमते घूमते हमको लगी है भूख, तो हमने सोचा कि क्यों ना सिटी पैलेस के अंदर ही हम लोग लंच करें। तो आप मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे आप लोग लंच कर सकते हो। सो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं मेवाड़ी दाल बाटी। सो चलते ही देखते कैसा होता है मेवाड़ी दाल बाटी, क्योंकि राजस्थान आए हैं और दाल बाटी नहीं खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पैलेस से निकलकर आप लेक पिचोला में बोट राइड करते हुए सनसेट का आनंद भी उठा सकते हो, या फिर हमारी तरह फतेह सागर लेक जाकर एक खूबसूरत सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। फतेह सागर पहुंचने के लिए आपको सिटी पैलेस के बाहर ऑटो वगैरह मिल जाएगी, जो आपको लगभग 100 रुपीज चार्ज करेंगे। यहाँ पर आप बोट राइड का आनंद ले सकते हो, जो आपको 100 से लेकर 200 रुपीज पर पर्सन में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इस लेक से आपको सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस का एक बेहतरीन नजारा देखने मिल जाएगा, जिसे हम कभी और एक्सप्लोर करेंगे। खैर, हमने अपने रात के स्टे के लिए उदयपुर शहर के हसल बसल से थोड़ा दूर एक प्रॉपर्टी बुक कराया था, जिसके बारे में हम अगले सुबह बात करेंगे। दिस इज डे 2 ऑफ उदयपुर। कल हम लोग जो प्रॉपर्टी पे रुके थे वो उदयपुर में एक काफ़ी ही प्राइवेट सा प्रॉपर्टी है और सिटी के हसल एंड बसल से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ये विला पे आपको एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा इस साइड में। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक प्ले एरिया भी है। दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वीकेंड डेस्टिनेशन इन उदयपुर। नीचे लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग टू उदयपुर डू विजिट दिस प्रॉपर्टी एंड डू मेक अ स्टे हियर। क्या आपको पता है कि उदयपुर में एक ऐसा ट्रैक है जहाँ का व्यू देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप राजस्थान में हो। वेलकम टू बाहुबली हिल्स। सो अभी हम लोग जिस जगह पर हैं उसको बाहुबली हिल्स कहा जाता है एंड ये बड़ी लेक के जस्ट पास में है। आसपास में आपको अरावली रेंजेस दिखते रहेंगे। सो अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ऊपर बाहुबली हिल्स के लिए, जो कि एक छोटा सा ट्रैक है जो 1 to 1.5 किलोमीटर्स का है। और अगर आप लोग
ट्रैकिंग कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ वेयर ट्राउजर्स और इसको कार्गो पैंट्स, बिकॉज हम लोग इसको देखो। मुझे लगा हम लोग किसी फोर्ट में जाएंगे या फिर शिल्पग्राम बोल के एक जगह उधर जाएंगे, तो मैं उस हिसाब से तैयार होकर आई थी, बट आगे पता चला कि हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं और इस सूट में वाह। ऑन द वे में आपको 2-3 पिट स्टॉप्स भी देखने मिलेंगे जहां से आप वाटर बॉटल्स वगैरह कैरी कर सकते हो। और टॉप से कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलता है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ये वाकई में राजस्थान है? खैर, बाहुबली हिल्स घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं शिल्पग्राम की ओर। शिल्पग्राम, जिसे उदयपुर का एक कल्चरल सेंटर भी माना जाता है, यहाँ पे आपको स्वागत किया जाता है राजस्थानी फोक सॉन्ग्स के साथ, और यहाँ पे आप राजस्थान के कल्चर को करीब से महसूस कर सकते हैं। और इस राजस्थान के कल्चर का एक मेन अट्रैक्शन है यहाँ का कठपुतली शो। डांसिंग अनारकली करिए, नमस्कार, ये नमस्कार नमस्कार नमस्कार। खैर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कठपुतली शो कैसा लगा। तो कैसा लगा तुम्हें शिल्पग्राम? अच्छा है, अगर आपको देखना है कि राजस्थानी वाइब क्या होती है तो आ सकते हो। और यहाँ पे वैसे बाय द वे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलते हैं, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई सम सुवेनियर्स फॉर योर फैमिली और फ्रेंड्स, देन आप यहाँ से खरीद सकते हो। शिल्पग्राम देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं जैसलमेर की ओर, जहाँ जाते हुए उदयपुर से अराउंड 50 किलोमीटर्स में गिरता है नाथद्वारा, जहाँ पे बसा है वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिव स्टैचू, जिसे विश्व स्वरूपम अर्थात द स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। यहाँ की एंट्री टिकट 200 रुपीज से शुरू हो जाती है और अंदर जाने के लिए 50 रुपीज में टॉय ट्रेन भी ले सकते हो। यहाँ पे 3D एनिमेशन के जरिए लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है, जो कि अपने आप में ही एक भव्य अनुभव होती है। जब है गड़दश, जब गड़दश खपा चाटा कपाया। खैर, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते एक ऐसे मिस्टीरियस जगह पर जिसे बुलेट बाबा अर्थात ओम बन्ना टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पाली डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, जो जोधपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी की बाइक को पूजा जाता है। ये बात 5 मई 1998 की है, जब ओम सिंह राठौड़ अपनी बुलेट को बारमेर पाली हाईवे में चला रहे थे। और इस दौरान उनकी बुलेट पेड़ से टकराकर उनके मौके पर ही मृत्यु हो जाती है।
पुलिस वाले जब इस बाइक को जांच के लिए पुलिस स्टेशन लेके गए तो अगले दिन ये बाइक उसी जगह पर वापस पहुंच गई जहां ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी। जब ये सिलसिला कई बार होने लगा तो गांव वालों ने ओम बन्ना के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जहां पर आज भी वो बुलेट खड़ी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ट्रैवल लाइक ए नोमैड एंड बी नोमैडिक।